26 जुलाई 1943 की दोपहर मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई में माउंट प्लेजेंट रोड पर अपने घर में कायम ऑफिस में काम कर रहे थे। एक अजनबी शख्स इनके दफ्तर में दाखिल हुआ और इनके सेक्रेटरी सैयद अहमद सैयद याकूब से कहा कि मैं जिन्ना से मिलना चाहता हूँ। सैयद याकूब ने कहा, जिन्ना किसी से इस वक्त तक नहीं मिलते जब तक इसने पेशगी वक्त न ले रखा हो। अगर तुम मुलाकात का मकसद बता दो तो मैं तुम्हें मिलने के वक्त और तारीख से आगाह कर दूंगा। इस अजनबी शख्स ने उर्दू में एक कागज़ पर कुछ लिखना शुरू किया। इतने में जिन्ना किसी फाइल की तलाश में सेक्रेटरी के कमरे में आए तो इस शख्स को देखकर उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा कि ये कौन है और क्या चाहते हैं। सेक्रेटरी ने बताया, ये आपसे मिलने की ख्वाहिशमंद है। इस पर जिन्ना ने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, आप जो कुछ कहना चाहते हो एक कागज़ पर लिख दीजिए, मैं इसे देखकर 1-2 दिन में मुलाकात का वक्त दे दूंगा। मुलाकाती ने इसी वक्त मुलाकात पर जोर दिया तो जिन्ना ने कहा, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ इसलिए फौरी तौर पर मुलाकात नहीं कर सकता। वो शख्स ये जवाब सुनकर बिपर गया। इसने एक ज़बरदस्त मुक्का जिन्ना के जबड़े पर मारा और अपनी जेब से एक खुला हुआ चाकू निकालकर इन पर हमला कर दिया। जिन्ना ने जान बचाने के फितरी जज्बे के तहत अपना बायां हाथ उठाया और हमला आवर की कलाई पकड़ ली, जिसका नतीजा ये निकला कि हमले का जोर टूट गया। हमला आवर जवान आदमी था। इसने जोर लगाया और अपने हाथ को झुकाकर चाकू की नोक को जिन्ना की टोड़ी तक ले गया। जिन्ना जख्मी हो गए। जाहिर है हमला आवर इनकी गर्दन को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन जिन्ना की गिरफ्त की वजह से इनकी गर्दन की बजाय टोड़ी में जख्म लग गया। इतनी देर में जिन्ना और सैयद अहमद सैयद याकूब की मदद के लिए बंगले का पठान चौकीदार शाह मोहम्मद भी शोर सुनकर अंदर आ गया। जिन्ना साहब का ड्राइवर अब्दुल गनी भी अंदर आ गया। इन सब ने मिलकर हमला आवर को दबोच लिया और इसका हथियार छीन लिया। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को ऊपर वाली मंजिल ले जाया गया, जहाँ फातिमा जिन्ना भी मौजूद थी। अर्जी मरहम पट्टी के बाद डॉक्टर और पुलिस को इतला दे दी गई। थोड़ी देर बाद गामदेवी पुलिस स्टेशन के अंग्रेज इंस्पेक्टर विलियम जॉर्ज कैलब्रन अपने अमले के साथ जिन्ना के बंगले पर पहुंच गए। उन्होंने जिन्ना हाउस के मुलाजमीन की तहवील में मौजूद मुलजिम को अपनी हिरासत में ले लिया और मोहम्मद अली जिन्ना का बयान खुद रिकॉर्ड किया। पुलिस की तहकीकात से मालूम हुआ कि हमला आवर का असल नाम मोहम्मद सादिक था। वो मजलिस अहरार और इत्तेहाद मिल्लत जमातों का रुकन रहा था। बताया जाता है कि जब जफर अली खान मुस्लिम लीग में शामिल हुए तो ये शख्स भी मुस्लिम लीग का रुकन बन गया। जफर अली खान ने उन्हें मुस्लिम लीग मजंग का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी भी मुकर्रर किया। एक और रिवायत ये बताती है कि रफीक साबिर मजंगी का ताल्लुक मुस्लिम लीग से नहीं बल्कि खाकसार तहरीक से था। रईस अहमद जाफरी ने अपनी किताब कायद-ए-आज़म और उनका अहद में लिखा है कि ये वो ज़माना था जब खाकसार मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म के खिलाफ हिम्मतन जहाद बन गए थे और उन्होंने कांग्रेस से याराना और अहरार से मेलजोल शुरू कर दिया था और मुस्लिम लीग के खिलाफ एक महाज कायम कर दिया था। रफीक साबिर मजंगी 6 जुलाई को मुंबई आए, जहां उन्होंने हाजी इस्माइल हाजी हबीब ट्रस्ट के मुसाफिर खाने में क़याम किया। उन्होंने अपने असल कवायफ छुपा लिए और अपना नाम मोहम्मद सादिक मौलाना उमरदीन बताया। उन्होंने मुंबई आने का मकसद अपने भाई की तलाश बताई और रजिस्टर में मोहम्मद सादिक के नाम से दस्तखत किया। उन्होंने 13 जुलाई तक मुसाफिर खाने में क़याम किया और अंजुमन खाकसारान मुंबई के दफ्तर में मुंतकिल हो गए। रफ़ीक साबिर ने उन्हें बताया कि वो खाकसार है और अलामा इनायतुल्लाह मशरिक़ी का लिटरेचर फ़रोख्त करते हैं। इनके पास सुरख खाकसार बीज भी मौजूद था, खाकी वर्दी भी इनके पास थी और अलामा साहब का फ़ोटो भी हर वक्त इनके बटवे में मौजूद रहता था। जिन्ना इस ज़माने में कराची और बलूचिस्तान के दौरे के सिलसिले में मुंबई से बाहर थे, इसलिए रफ़ीक साबिर के पास इंतज़ार के सिवा और कोई चारा न था। जिन्ना 23 जुलाई 1943 को मुंबई वापस तशरीफ़ लाए। रेलवे स्टेशन पर इनका इस्तकबाल करने वाले हज़ारों अफराद में रफ़ीक साबिर भी मौजूद थे। अगले रोज़ उन्होंने एक सियासी चाल के तहत कुदरतुल्लाह के नाम से मुस्लिम लीग की रुकनियत हासिल कर ली और फार्म को अपने जेब में रख लिया। इसी दिन उन्होंने एक चाकू हासिल किया और इस्माइल दादा मियाँ की दुकान पर जाकर अपने चाकू की धार तेज़ करवाई। 2 दिन बाद वो अपने मंसूबे के तहत जिन्ना की क़यामगाह पहुँचे और फिर जो कुछ हुआ इसका अहवाल आप पढ़ चुके हैं। दोस्तों, जिन्ना पर कातिलाना हमले का हिंदुस्तान भर में शदीद रद्द-ए-अमल आया। मुख्तलिफ अखबारात ने इस खबर को जरी अंदाज में शाया किया और मज़म्मती अदारिये तहरीर किए। मुस्लिम लीग की जानिब से नवाब सिद्दीक अली खान की क़यादत में मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के नाम से एक रज़ाकार तंजीम कायम की गई और मोहम्मद अली जिन्ना की हिफाजत की ज़िम्मेदारी इस तंजीम के सुपुर्द कर दी गई। 8 सितंबर 1943 को कातिलाना हमले के मुलज़िम रफ़ीक साबिर मजंगी पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में मुकदमे का आगाज़ हुआ। इसमें खुद जिन्ना ने भी गवाही दी। मुकदमे की कार्रवाई तकरीबन 2 हफ्ते जारी रही। 4 नवंबर 1943 को अदालत के सरबराह जस्टिस ब्लैकडिन ने जूरी के अरकान के इत्तेफाक से मुलज़िम रफ़ीक साबिर को मोहम्मद अली जिन्ना पर कातिलाना हमले का मुजरिम ठहराया।
اور 5 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी। दोस्तों, इसके साथ ही आज की इस वीडियो का अख्तिताम होता है। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब